देखिए बच्चों, हमने पढ़ा था अभी तक HRA हाउस रेंट अलाउंस। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हैं और पढ़ रहे हैं स्पेशल अलाउंसेस फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ द ड्यूटीज ऑफ द ऑफिस। आपको ऑफिस की ड्यूटी के लिए कुछ अलाउंसेस मिल रही हैं, मतलब ऑफिस के काम के लिए पैसा मिल रहा है और आप ऑफिस के काम के लिए पैसा खर्च कर रहे हो। सपोज आपको 5,000 रुपए मिले और बोला गया कि ऑफिस के काम से आपको दिल्ली से मुंबई जाना है। आप ऑफिस के काम से दिल्ली से मुंबई गए, आए, 5,000 रुपए खर्च कर दिए। आपको 5,000 रुपए मिले और आपने ऑफिस के लिए 5,000 खर्च कर दिए। तो आपका प्रॉफिट क्या हुआ? आपकी इनकम क्या हुई? जीरो। आपकी इनकम तो कुछ हुई नहीं भाई, ऑफिस के काम के लिए पैसा मिला और खर्च कर दिया, आपकी इनकम तो कुछ हुई नहीं। तो टैक्स कुछ लगना नहीं चाहिए, टैक्सेबल इनकम कुछ होनी नहीं चाहिए। इस कॉन्सेप्ट पर आपको ये समझना पड़ेगा। लेकिन आपको 5,000 रुपए मिले, आपने 4,000 रुपए खर्च किए, 1,000 रुपए आपने अपनी जेब में डाल लिए, तो 1,000 रुपए आपकी इनकम है, वो टैक्सेबल हो जाएगी। अगर आपको 5,000 रुपए मिले और आपने 6,000 रुपए खर्च कर दिए, तो आपकी कोई इनकम नहीं है बल्कि नुकसान है, आपके लिए कोई इनकम टैक्सेबल नहीं होगी। ये 3 सिनेरियो हो सकते हैं, वो मैंने आपको बता दिए। बहुत ही सिंपल सी बात है, कॉमन सेंस लगाकर पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। These are exempt to the extent of actual amount received or the amount spent for the performance of the duty of the office or employment. तो ये सीधी सी बात कर रखा है, जितना पैसा मिला और जितना खर्च किया उन दोनों में से जो भी कम है वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। भाई आपको मिले 5,000, खर्च कर दिए 50,000, तो 50,000 थोड़ी ना छूट मिलेगी, आपको 5,000 मिलेगी, जितना मिला उससे ज्यादा थोड़ी ना मिलेगी। अब आपको ये पता होना चाहिए कि ये अलाउंसेस हैं कौन कौन सी। ट्रेवलिंग अलाउंस, any allowance guaranteed to meet the cost of travel on tour on the duty transfer of duty। आपको टूर ट्रेवल ट्रांसफर ऑफ ड्यूटी के लिए ट्रेवलिंग अलाउंस मिली और आपने जो खर्चा कर दिया वो फ्री हो जाएगा। डेली अलाउंस, एनी अलाउंस वेदर ग्रांटेड ऑन टूर और फॉर द पीरियड ऑफ जर्नी इन कनेक्शन विद ट्रांसफर टू मीट द ऑर्डिनरी डेली चार्जेस incurred by the employee on account of absence from his normal place of duty। आपकी जॉब है दिल्ली में, आपको भेज दिया दिल्ली से बाहर। जब आप अपने दिल्ली में ऑफिस में काम करते हो तो आपके ऑफिस टाइमिंग 8-10 घंटे के होते हैं। आपको बाहर भेज दिया तो 24 घंटा आपकी ड्यूटी है। बाहर आप जाते हैं तो कुछ छोटे मोटे खर्चे भी हो जाते हैं, उन सब खर्चों के लिए आपको एक डेली अलाउंस एक्स्ट्रा दी जाती है। तो वो डेली अलाउंस भी ऑफिशियल ड्यूटी के लिए मानी जाएगी। जितना खर्चा करेंगे उतना एग्जेम्प्ट हो जाएगा। क्वेश्चन में नहीं बताया कि कितना खर्चा किया है, तो मानेंगे सारा का सारा खर्चा कर दिया और सब कुछ एग्जेम्प्ट हो जाए। जितना पैसा मिला सारा, इन सब अलाउंसेस के लिए एक ही रूल है। क्वेश्चन में कुछ नहीं बताया, एज्यूम करो सारा खर्चा कर दिया, सारा एक्सपेंस हो गया, सारा एग्जेम्प्ट हो जाएगा। Conveyance allowance, any allowance granted to meet the expenditure incurred on conveyance in performance of duty of an office or employment of profit, provided that free conveyance is not provided by the employer। आपको इधर उधर भेजा गया, कन्वेंस का पैसा दिया गया, वो पैसे का इस्तेमाल आपने ऑफिस के लिए कर दिया, कोई टैक्स नहीं लगेगा। कुछ नहीं कहा तो भी टैक्स नहीं लगेगा। हाँ, आपको कार ऑलरेडी दे रखी है तो अलग से कन्वेंस क्यों मिलेगा आपको? अगर मिला तो टैक्सेबल हो जाएगा, क्योंकि उसके लिए आपने खर्चा तो किया नहीं, क्योंकि गाड़ी तो आपको पहले से मिली हुई है। हेल्पर अलाउंस, एनी अलाउंस बाय व्हाटएवर नेम कॉल्ड गारंटी टू मीट द एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन ए हेल्पर where such helper is engaged for the performance of the duty of the office or employment of profit। सपोज बॉस ने आपको काम दे दिया, आपने कहा जी ये तो 5 लोगों का काम है, आपने कह दिया, बॉस ने कह दिया 2 दिन में मुझे काम पूरा चाहिए। आपने कहा जी ये तो महीने भर का काम है, 2 दिन में कैसे हो जाएगा?
उसने कहा मुझे नहीं पता, आप जैसे मर्जी कराओ और लोगों को एंगेज करो, उन्हें पैसा दे के काम कराओ, मुझे 2 दिन में पैसा चाहिए, काम चाहिए पूरा। आपने कहा जी हेल्पर की अलग से जरूरत पड़ेगी, 5-10 लोगों से काम कराना पड़ेगा, 20,000 रुपए खर्च हो जाएंगे। उसने कहा ये लो 20,000 रुपए, मुझे नहीं पता। अब आपको 20,000 रुपए मिला हेल्पर अलाउंस, आपने पेमेंट करके काम करा दिया, आपकी कोई इनकम है ही नहीं, सब कुछ फ्री है। कुछ पैसा बचाओगे तो टैक्सेबल हो जाएगा। नेक्स्ट, academic allowance, any allowance by whatever name called, granted for encouraging academic research training in education and research institutions। तो आपकी ट्रेनिंग हो रही है, आपका डेवलपमेंट होने के लिए कोई आपके ऊपर खर्चा हो रहा है या आपको पैसा दिया जा रहा है। सपोज नया कंप्यूटर सिस्टम आया है आपके ऑफिस में और आपको आता नहीं है, तो आपसे कहा गया ये लो 10,000 रुपए, कंप्यूटर कोर्स कर लो और सीख लो, तो वो आपके लिए टैक्सेबल नहीं होगा, क्योंकि ऑफिशियल पर्पस के लिए आप अपने आप को अपग्रेड कर रहे हैं। यूनिफॉर्म अलाउंस, any allowance by whatever name called, granted to meet the expenditure incurred on the purchase or maintenance of uniform or wear during the performance of the duty of an office or employment of profit। देखिए, एक स्टैंडर्ड मेंटेन करने के लिए कई बार कंपनीज अपने एम्प्लॉयज को एक जैसे कपड़े यूनिफॉर्म पहनने के लिए कहती है। कई बार आप पेट्रोल पंप पर पेट्रोल डलवाने जाते हैं तो देखते हैं सारे एम्प्लॉयज के एक जैसे कपड़े हैं। उसका एक रीजन भी होता है कि बेचारे वो गरीब लोग होते हैं, अगर वो अपने आप कपड़े अपने हिसाब से पहन कर आएंगे तो गंदे कपड़े होंगे, बहुत अच्छे नहीं होंगे। तो कंपनी उनको यूनिफॉर्म देती है या यूनिफॉर्म के लिए पैसा दे देती है। पैसे में यूनिफॉर्म का सिलवाना, उनकी धुलाई कराना, उनका प्रेस कराना, वो सब को इंक्लूड होता है। वो सब खर्चा कर देते हैं जनरली उसके ऊपर, तो वो सब एग्जेम्प्ट हो जाता है। तो इन सब अलाउंसेस के लिए आपको क्या ध्यान रखना है, मिनिमम ऑफ द फॉलोइंग विल बी एग्जेम्प्ट। जो एक्चुअल आपको मिला और जो आपने खर्चा किया, उन दोनों में से जो भी कम है वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। नोट है, अगर आपको नहीं बताया कितना खर्चा हुआ है तो मान लो सारा खर्चा हो गया और सब कुछ एग्जेम्प्ट कर दो। तो जो ऑफिशियल पर्पस के लिए आपको अलाउंसेस मिलेंगी, और हर जगह लिखा है बाय व्हाटएवर नेम इज कॉल्ड, जरूरी नहीं है नाम यही हो, इनसे मिलते जुलते कुछ और नाम भी हो, लेकिन पर्पस क्या है, आपका पर्सनल यूज के लिए अलाउंस नहीं मिल रही है, ऑफिशियल पर्पस के लिए अलाउंसेस मिलती हैं आपको। और ऑफिशियल पर्पस के लिए आपको अलाउंसेस मिलती हैं तो जितना भी आप खर्चा कर देते हैं वो सब एग्जेम्प्ट हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये भी बहुत जगह यूज होती है, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस आपको आपका एम्प्लॉयर पैसा देता है अलग अलग पर्पस के लिए। सपोज एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को पैसा दे रहा है क्योंकि उनके बच्चे हैं और बच्चों पर खर्चा बहुत होता है उनकी एजुकेशन के लिए। दिस अलाउंस इज गिवन टू एन एम्प्लॉय टू मीट द कॉस्ट ऑफ एजुकेशन। चिल्ड्रन में इंक्लूड अडॉप्टेड और स्टेप चिल्ड्रन बट shall not include grandchildren. Children can be any two children and there is no condition that it has to be first two children. अगर एम्प्लॉय के 2 से ज्यादा बच्चे हैं, मान लिया 3 बच्चे हैं, और एम्प्लॉयर तीनों बच्चों के लिए चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस उसको देता है, दे सकता है। यहां ये नहीं है कि एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को 2 से ज्यादा बच्चों के लिए अलाउंस दे नहीं सकता। यहाँ कंडीशन ये है कि उसको छूट जो मिलेगी, एग्जम्पशन जो मिलेगी, वो 2 बच्चों के लिए मिलेगी, ज्यादा से ज्यादा 2 बच्चों के लिए। ये जो 2 बच्चे हैं ये कोई भी 2 बच्चे हो सकते हैं, जरूरी नहीं है पहले 2 बच्चे हों। जो छूट मिलेगी वो 2 बच्चों के लिए ज्यादा से ज्यादा मिलेगी। अलाउंसेस 2 से ज्यादा बच्चों के लिए मिल सकती है, मैंने पहले भी बोला, दोबारा बोल रहा हूं। एग्जम्पशन क्या होगा, एक्चुअल चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस फॉर मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन और 100 रुपीज पर मंथ पर चाइल्ड फॉर मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन। जो भी कम है वो छूट मिल जाएगी। एग्जाम्पल नंबर 5 है, आप जल्दी से खुद से कैलकुलेट करो और मुझे बताओ कि भैया क्या आया। जल्दी से, अगर आप वीडियो देख रहे हैं, यूट्यूब पर देख रहे हैं या वैसे वीडियो देख रहे हैं
तो वीडियो को पॉज कर दो, कैलकुलेट करो, फिर मुझे बताओ। मिस्टर डी है, उन्हें चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस मिलता है 3 बच्चों के लिए 140 रुपीज पर मंथ पर चाइल्ड। कंप्यूट टैक्सेबल चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस। एक्चुअल रिसीव्ड 140 पर मंथ पर चाइल्ड। तो ये इनको मिल गया, तो ये हो गया 140 इंटू 12 इंटू 3, 5040 रुपीज इनको मिल गया। माइनस करेंगे एग्जेम्प्ट, एग्जेम्प्ट करने के लिए एक्चुअल रिसीव्ड 140 इंटू 12 इंटू मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन के लिए एग्जेम्प्ट हो सकता है, तो 140 इंटू 12 इंटू 2 3360 या 100 रुपीज पर चाइल्ड 2400। ये हमने पढ़ा है, जो 2 बच्चों के लिए एक्चुअल मिला या 100 रुपए पर मंथ जो भी कम हो, ये हमने पढ़ा हुआ है। तो 2400 इन्हें फ्री हो गया और टैक्सेबल हो गया 2640, ये टैक्सेबल हो गया। अब हम इसी के दूसरे पार्ट पर आते हैं कि अगर ये 70 रुपीज पर मंथ पर चाइल्ड मिल रहा है तो क्या होगा। तो एक्चुअल रिसीव्ड होगा 70 रुपीज पर मंथ पर चाइल्ड, $2520। जो एग्जेम्प्ट होगा एक्चुअल चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस फॉर मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन। तो 2 बच्चों के लिए क्या मिला इन्हें, 1680 या 100 रुपीज पर मंथ पर चाइल्ड फॉर 2 चिल्ड्रन। 1680 एग्जेम्प्ट हो जाएगा और 840 टैक्सेबल हो जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखना है, बहुत ध्यान से कैलकुलेट करना है। इसी टाइप का एक और अलाउंस है और वो है हॉस्टल एक्सपेंडिचर अलाउंस। एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को देता है हॉस्टल के लिए कि अगर एम्प्लॉयर अपने बच्चों को हॉस्टल में पढ़ाता है तो उस खर्चे से निपटने के लिए दिया जाता है। दिस अलाउंस इज गिवन टू एम्प्लॉय टू मीट द कॉस्ट ऑफ हॉस्टल। यहाँ पर उनके बच्चे पढ़ते हैं, बच्चे अडॉप्टेड स्टेप चाइल्ड हो सकते हैं, ग्रैंड चिल्ड्रन नहीं हो सकते, किन्हीं 2 बच्चों के लिए उसको छूट मिल सकती है। ध्यान रखना है, जहां पर 100 रुपीज पर मंथ था यहाँ पर 300 पर मंथ है, बाकी सब कुछ सेम है। एग्जाम्पल नंबर 6, 900 रुपए पर मंथ मिलते हैं हॉस्टल अलाउंस अपने एक बच्चे के लिए। तो एक्चुअल रिसीव्ड हो जाएगा 900 इंटू 12, 10,800 माइनस एग्जाम्प्ट हो सकता है मैक्सिमम 300 और 900 जो भी कम हो, तो 3600 इन्हें एग्जाम्प्ट हो जाएगा, बाकी 7200 टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, 300 900 जो भी कम हो, तो 300 रुपए कम है वो एग्जाम्प्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अलाउंस आती है, हमने पहले भी बात करी थी, मैं आपको दोबारा बता देता हूं कि अलाउंसेस हमारी अनलिमिटेड हो सकती हैं। अलाउंसेस हमारी लाखों करोड़ों हो सकती है, हजारों हो सकती है। हम किसी भी पर्पस के लिए एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को अलाउंस दे सकता है, डॉग अलाउंस दे सकता है, हेल्थ अलाउंस दे सकता है, कुछ भी दे सकता है। तो हम सारी अलाउंसेस नहीं पढ़ सकते, तो हमने क्या करा,
जो 15-20 अलाउंसेस हैं, जो कुछ एग्जाम्प्ट है कुछ टैक्सेबल है, वो पढ़ रहे हैं। इनके अलावा कोई भी अलाउंसेस आपके सामने आएगी तो आप उसे फुल्ली टैक्सेबल कर देना। तो हजारों लाखों में से केवल 15-20 अलाउंसेस पढ़ रहे हैं, बाकी सब फुल्ली टैक्सेबल हो जाएंगी। ट्रांसपोर्ट अलाउंस granted to an employee if the employee is deaf, dumb, blind। अगर वो हैंडीकैप है बेचारा, तो दिव्यांग है हिंदी में बोलते हैं, और वो उसे ऑफिस से घर तक जाने में दिक्कत होती है, उस पर्पस के लिए अगर हम उसे एम्प्लॉयर एम्प्लॉई को कोई अलाउंस देता है तो उसे ट्रांसपोर्ट अलाउंस बोलते हैं। तो वो एग्जेम्प्ट होगी, जितना भी मिला, या 3200 पर मंथ विच एवर इज लेस। कंडीशन ये है कि एम्प्लॉई हैंडीकैप होना चाहिए। इसका मतलब अगर एम्प्लॉई हैंडीकैप नहीं है तो एग्जम्पशन नहीं मिलेगी। ट्रांसपोर्ट अलाउंस तो एम्प्लॉयर दे सकता है, एग्जम्पशन नहीं मिलेगी, फुल्ली टैक्सेबल हो जाएगा। एग्जम्पशन केवल तभी मिलेगी जब एम्प्लॉई हैंडीकैप होगा। अंडरग्राउंड अलाउंस। अंडरग्राउंड अलाउंस का मतलब ये नहीं है कि आप डी कंपनी में काम करते हैं, दाऊद इब्राहिम के साथ काम करते हैं और अंडरग्राउंड हो जाते हैं तो आपको अंडरग्राउंड अलाउंस मिलती है। अंडरग्राउंड अलाउंस का मतलब है कि आप माइन में काम करते हैं, जमीन के नीचे काम करते हैं, जहां पर लाइफ के साथ भी रिस्क होता है, क्लाइमेट अननेचुरल होता है, और थोड़ा सा आपकी लाइफ के साथ थ्रेट होता है कि कभी भी आपकी जान जा सकती है। क्योंकि वर्किंग कंडीशन बहुत अच्छी नहीं है तो आपका एम्प्लॉयर आपको अंडरग्राउंड अलाउंस दे देता है। तो जितना भी आपको अलाउंस मिला या 800 पर मंथ, जो भी कम है वो आपको छूट मिल जाएगी, एग्जेम्पशन मिल जाएगी। नेक्स्ट हमारे सामने अलाउंसेस है पर्सनल अलाउंस फॉर एम्प्लॉयज वर्किंग इन ट्रांसपोर्ट कंपनी। देखिए, जो ट्रांसपोर्ट कंपनी में जॉब करते हैं उनके साथ एक इशू रहता है, एक प्रॉब्लम रहती है। क्या प्रॉब्लम रहती है? प्रॉब्लम ये रहती है कि आप कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर। सपोज आप एयर होस्टेस है तो कभी आप इस कंट्री में कभी इस सिटी में। अगर आप ट्रेन की कंपनी में काम करते हैं, आप ट्रेन में हैं, टिकट टेकर हैं आप, तो आप कभी इस शहर में कभी उस शहर में, कभी इस स्टेट में कभी उस स्टेट में, तो आपकी पर्सनल फैमिली लाइफ और बहुत डिस्टरबेंस हो जाती है। तो उसके लिए आपका एम्प्लॉयर अगर आपको पैसा देता है, एनी फिक्स्ड अलाउंस गिवन बाय एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय who is working in any transport system to meet his personal expenditure during the course of running of such transport from one to another। तो इसे आउट स्टेशन अलाउंस या फिर पर्सनल अलाउंस या कुछ और नाम भी दिया जा सकता है। सपोज आप ट्रेन में काम करते हैं और टिकट टेकर हैं, 24 घंटे की ट्रेन है, तो भैया ऐसा नहीं हो सकता कि आपका कोई खर्चा ना हो। बाहर जाओगे, कहीं कुछ खाओगे पियोगे रहोगे, कुछ भी है, छोटे मोटे खर्चे आपके होते रहेंगे। तो उसके लिए आपको अलाउंसेस मिल जाता है, एग्जेम्पशन मिलेगी 10,000 रुपीज पर मंथ या 70% ऑफ अलाउंस विच एवर इज लेस। अब इतना तो आपको पता चल गया होगा कि याद करने वाली बहुत सारी चीजें, रटने वाली बहुत सारी चीजें, तो इन सबके शॉर्ट नोट्स आपको जरूर बनाने हैं। शॉर्ट नोट्स आप बनाएंगे तभी आप फायदे में रहेंगे, सरवाइव करेंगे। अब आप कहें सर आप ही बना कर दे दो, मैं तो बना कर दे दूंगा शॉर्ट नोट्स, लेकिन एग्जाम देने तो आपको ही जाना, आपकी जगह मैं नहीं जाऊंगा, सारे काम मैं ही कर दूंगा, तो फिर आप क्या करेंगे? इसलिए आपको भी थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी और शॉर्ट नोट्स आपको बनाने पड़ेंगे। नेक्स्ट है ट्राइबल एरिया, स्केड्यूल एरिया, बैकवर्ड एरिया, रिमोट एरिया अलाउंस। कई बार आप ऐसी जगह जाकर काम करते हैं जहां पर आसपास कोई फैसिलिटी नहीं मिलती है, कोई खाने पीने की चीजें नहीं मिलती हैं, बैकवर्ड एरिया है, तो ऐसी सिचुएशन में आपको अलाउंस दी जा सकती है। एडिशनल कॉस्ट होती है क्योंकि आप ट्राइबल एरिया में हैं, बैकवर्ड एरिया में है। ऐसे मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटका, त्रिपुरा, असम, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, बिहार में बहुत जगह हैं।
तो जो भी अलाउंसेस मिला है या 200 पर मंथ विच एवर इज लोअर। यहाँ पर आपको ये बात भी पता चल गई होगी कि अमाउंट 100 रुपए 200 300 इतनी कम है, एक्चुअल में कई कई साल हो गए, 20 30 50 साल हो गए कई चीजों को जो चेंज नहीं हुई। कोई आया था रूल 20 साल 30 साल पहले 40 साल पहले आया था, तब से वही चल रहा है, उसमें कोई चेंजेस नहीं आए, इसलिए अमाउंट कईयों की बहुत कम है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं। मिस्टर एक्स हैं, इनके 2 सन हैं। He is the receipt of children education allowance for 150 per month of his elder son and 70 rupees per month for younger son. He also received the following allowances. Tribal area allowance, हमें taxable allowances compute करनी है। तो सबसे पहले हम चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस की बात करते हैं। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस के लिए हमने बात की थी मैक्सिमम 100 रुपीज पर मंथ पर चाइल्ड फॉर मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन आपकी एग्जम्पशन मिल सकती है। जो एल्डर चाइल्ड है उसको 150 रुपीज पर मंथ मिलते हैं, 100 रुपीज उसके एग्जम्प्ट हो जाएंगे, तो 50 रुपीज के हिसाब से 12 मंथ्स के 600 उसके टैक्सेबल हो जाएंगे। तो ये तो एल्डर सन के टैक्सेबल हो गए। और दूसरा है यंगर, जिसको 70 रुपीज मिलते हैं, तो 70 एग्जम्प्ट हो जाएंगे क्योंकि 100 रुपीज तक एग्जम्प्ट हो सकते हैं। क्योंकि 100 रुपीज तक एग्जम्प्ट हो सकते हैं तो उसका तो 70 रुपीज है, तो उसके लिए तो कुछ भी टैक्सेबल नहीं होगा। फिर आया ट्राइबल एरिया अलाउंस। अभी अभी हमने पढ़ा ट्राइबल एरिया अलाउंस में कितना एग्जम्प्ट होता है, बताइए। 500 पर मंथ मिलता है, 200 पर मंथ एग्जम्प्ट हो जाता है, तो इसका मतलब टैक्सेबल कितना हो जाएगा, 300 पर मंथ के हिसाब से टैक्सेबल हो जाएगा 3600। तो टोटल उनके लिए 4200 की अलाउंसेस टैक्सेबल हो जाएंगे। ऐसे एक ही क्वेश्चन में बहुत सारी अलाउंसेस आ जाएंगे, तो हम अलग अलग अलाउंसेस के बारे में कैलकुलेशन कर लेंगे। तो हम लोगों को सभी अलाउंसेस के बारे में पता होना चाहिए। तो नेक्स्ट अलाउंसेस की तरफ बढ़ते हैं, जिसका नाम है कंपनसेटरी मॉडिफाइड एरिया अलाउंस। ये अलाउंस क्या कहता है, एग्जम्पशन मिलेगी आपको 1000 पर मंथ तक। ये भी कुछ एरियाज हैं जहां पर आपको एग्जम्पशन मिलती है। वैसे तो ये बहुत सारे थे, मैंने उसमें से कुछ चुनिंदा ही डाले हैं, क्योंकि बहुत सारी जगह ऐसी होती है जहां पर आपको देखा जाता है सी लेवल से कितनी ऊंचाई पर है आप। अगर आप कहीं लद्दाख में पोस्टिंग है या कहीं है, तो वहां पर आपका बहुत मुश्किल हो जाता है काम करना। तो उन सब सिचुएशन में भी आपको अलग अलग लेवल के हिसाब से, ऊंचाई के हिसाब से एजम्पशन मिलती है। तो वो सब हमारे मतलब का नहीं है, इसलिए मैंने उस पर इतना ज्यादा ध्यान नहीं दिया है। बॉर्डर एरिया अलाउंस, तो अगर आप बॉर्डर एरिया में CRPF अलग अलग आपका, आप बॉर्डर में है, BSF में है या अलग है, आर्मी में है, तो आपको बॉर्डर एरिया अलाउंस मिलता है। अगर तो जो अलाउंस मिला है 1300 पर मंथ, जो भी कम है वो आपके लिए एग्जम्प्ट हो जाएगा। बस इतनी सी अलाउंसेस हमने पढ़नी थी। मैंने 15-20 जानबूझ के बोला था, ज्यादा एक्चुअल में उससे भी बहुत कम है। कैटेगरी 3 में है फुली टैक्सेबल अलाउंसेस। इसका मतलब जो अलाउंसेस हमने नहीं पढ़ी वो फुली टैक्सेबल हो जाएंगी। तो जो भी अलाउंसेस हमने नहीं पढ़ी वो फुली टैक्सेबल हो जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल DNS अलाउंस हमने नहीं पढ़ा, फुली टैक्सेबल, ठीक है। और
मान लेते हैं एंटरटेनमेंट अलाउंस हमने नहीं पढ़ा, फुल्ली टैक्स, बाद में डिडक्शन मिलती है वो बात अलग है 16 सेकंड में। चलिए और बताता हूं एक, अच्छा मुझे बताओ चिल्ड्रन अलाउंस हमने पढ़ा या नहीं पढ़ा, बताओ जल्दी से। पढ़ा है, कितना एग्जाम्प्ट होता है? 90% बच्चे इसमें धोखा खा जाते हैं, 90% बच्चे धोखा खा जाते हैं। मैंने लिखा चिल्ड्रन अलाउंस, ना कि चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस। हमने चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस पढ़ा, बच्चे बोल रहे हैं जी हमने पढ़ा है चिल्ड्रन अलाउंस और 100 रुपीज पर मंथ पर चाइल्ड एग्जाम्प्ट हो जाएगा, जबकि हमने चिल्ड्रन अलाउंस नहीं पढ़ा, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस पढ़ा। चिल्ड्रन एजुकेशन बच्चे की पढ़ाई के लिए, चिल्ड्रन बच्चा होने पे खर्चा बढ़ेगा उसके लिए है, तो फुल्ली टैक्सेबल है, हमने पढ़ा ही नहीं। मेडिकल अलाउंस पढ़ा हमने, नहीं पढ़ा, फुल्ली टैक्सेबल होगा। डॉग अलाउंस पढ़ा हमने, नहीं पढ़ा, फुल्ली टैक्सेबल होगा। तो जो अलाउंस हमने नहीं पढ़ा वो फुल्ली टैक्सेबल हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। इसके अंदर हमारे अलग अलग टाइप के अलाउंसेस हैं ताकि हमारे को और अच्छे से प्रैक्टिस करने को मिले। मिस्टर एक्स सेंट्रल गवर्नमेंट में एम्प्लॉय है और इनको 18,000 पर मंथ बेसिक सैलरी मिलती है, डीए मिलता है, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस मिलता है, हॉस्टल अलाउंस मिलता है, ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलता है, हाउस रेंट अलाउंस मिलता है। उन्होंने रिजाइन कर दिया, एक नई जॉब ले ली, वहां पर इन्हें कुछ मिला। हमें इनकम फ्रॉम सैलरी निकालना है, तो हम लोग हेडिंग डालते हैं कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम सैलरी। जो भी आपका असेसमेंट ईयर है फॉर द असेसमेंट ईयर वो आप हेडिंग डाल देंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं बेसिक सैलरी की। जो बेसिक सैलरी है वो फुल्ली टैक्सेबल होती है। इन्होंने 18,000 पर मंथ के हिसाब से इनको बेसिक सैलरी मिली, लेकिन इन्होंने रिजाइन कर दिया 1 फेब ऑफ प्रीवियस ईयर में। ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर इन्होंने 1 फेब को रिजाइन कर दिया, तो नई जगह इन्हें 2 महीना काम करने का मौका मिला, फेब एंड मार्च, और 10 महीना पुरानी जगह काम करने को मिला। तो हम इसे 2 तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। पहला मेथड तो ये बेसिक सैलरी पूरे 12 महीने की ले लें, जो जो चीजें 12 महीने की ले लें। दूसरा है कि पुरानी जॉब की इनकम अलग कैलकुलेट कर लें, नई जॉब की इनकम अलग कैलकुलेट कर लें, बात एक ही है, बस प्रेजेंटेशन की बात है। तो हमारे लिए, आपके लिए थोड़ा आसान ये रहेगा कि हम पहले पुरानी जॉब का कर लें फिर नई जॉब का कर लें, तो आपके लिए थोड़ा इजी हो जाएगा, बाकी फर्क कुछ नहीं पड़ता। तो बेसिक सैलरी इन्हें 18,000 रुपए मिलेगी पर मंथ 10 महीने के लिए, 1,80,000 रुपए हो गया। बेसिक सैलरी फुल्ली टैक्सेबल होती है। और फिर अगर हम देखें कि भैया अलग से कैलकुलेट करना है, अब नई जगह जो जॉब लगी है इन्हें 27,000 रुपीज पर मंथ की सैलरी मिलती है 2 महीना के लिए, 54,000 रुपीज की सैलरी वो भी मिल गई, तो टोटल हमारी सैलरी हो गई। अच्छा यहाँ पर लिखा है न्यू जॉब, अच्छा सॉरी, उन्होंने रिजाइन करा है 1 फेब को, लेकिन जॉब जो लगी है 1 मार्च से लगी है, तो 1 महीना की ही, 1 महीना बेरोजगार रहे हो, 1 महीना वो घर पर रहे खाली, तो 1 महीने का नुकसान हो गया इनका, तो इनको 11 महीने की इनकम हुई है इस साल। दूसरा डीए मिलता है इनको पुरानी जगह से 6,000 रुपए पर मंथ, डीए हमने पढ़ा नहीं था तो फुल्ली टैक्सेबल होता है, 6,000 इंटू 10, तो 60,000 रुपीज का डीए इनका फुल्ली टैक्सेबल हो गया। जो नई जॉब है वहां पर इन्हें केवल एचआरए मिलता है, तो वहां पर डीए इन्हें मिलता ही नहीं। पुरानी जगह
चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस मिलता है 700 रुपीज पर मंथ पर चाइल्ड with effect from 1st September during the previous year। तो इन्हें सितंबर से 1 सितंबर से मिलता है, ठीक है। तो इनको जो अगर हम कैलकुलेशन करें कि इनको चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस जो मिला वो कितने महीने के लिए मिला, तो ऐसी सिचुएशन में इनको सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर एंड जनवरी, तो इनको 5 महीने के लिए केवल मिला, क्योंकि सितंबर से मिला इनको। तो चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस पांच महीने के लिए मिला। इनका एक ही बच्चा है, बच्चा हॉस्टल अलाउंस के लिए 1 चाइल्ड बता रखा है और बाकी हमें कुछ बता नहीं रखा, तो हम यही मानते हैं इनका एक ही बच्चा है, क्योंकि हमें नंबर ऑफ चिल्ड्रन के बारे में तो कोई जानकारी है ही नहीं। तो इन्हें 700 रुपीज मिला। 100 रुपीज हमें पता है पर मंथ फ्री हो जाता है मैक्सिमम। एक बच्चे का एक महीने का 100 रुपया फ्री हो सकता है। 700 रुपये मिला तो 600 रुपये इनका टैक्सेबल हो गया। 5 महीने के लिए मिला तो 3000 रुपये इनके चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस के टैक्सेबल हो गए। हॉस्टल अलाउंस इन्हें 1 अक्टूबर से मिला, तो 4 महीने के लिए मिला हॉस्टल अलाउंस इन्हें 1000 पर मंथ मिला। तो हॉस्टल अलाउंस 1000 पर मंथ मिला, 300 रुपये फ्री होता है, तो 700 रुपये पर मंथ टैक्सेबल हो जाएगा। 4 महीने के लिए मिला तो 2800 रुपीज हॉस्टल अलाउंस टैक्सेबल हो जाएगा। ट्रांसपोर्ट अलाउंस 1 नवंबर से मिला इन्हें ट्रांसपोर्ट अलाउंस 1700 रुपीज पर मंथ। तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी 3 महीने के लिए मिला। और हमें पता है ट्रांसपोर्ट अलाउंस एग्जेम्प्ट होता है 3200 रुपीज पर मंथ तक। तो ट्रांसपोर्ट अलाउंस 3200 पर मंथ तक एग्जेम्प्ट होता है, लेकिन एम्प्लॉय हैंडीकैप हो तो ये हैंडीकैप तो है नहीं, ऐसा तो कुछ बताया नहीं है, तो इसका मतलब इनके लिए कोई भी एग्जम्पशन नहीं मिलेगी और पूरा का पूरा इनके लिए टैक्सेबल हो जाएगा। तो 1700 पर मंथ 3 मंथ्स के लिए मिला इन्हें, तो 5100 रुपीज इनके लिए टैक्सेबल हो जाएगा। एचआरए दिया है एम्प्लॉयर ने 5000 पर मंथ, इन्हें 1 जनवरी से मिला। प्रीवियस ईयर में 1 जनवरी से इन्हें मिला, तो 1 फरवरी को इन्होंने जॉब छोड़ दी, तो इन्हें केवल 1 महीने के लिए ही मिला। तो हाउस रेंट अलाउंस तो वर्किंग नोट में निकाल लेते। वर्किंग नोट में ओल्ड जॉब में इन्हें 1 मंथ के लिए मिला एचआरए, केवल 1 महीने के लिए मिला। और एचआरए जो मिला इनको 5000 रुपये मिला। तो हमारे को पता है मिनिमम ऑफ द 3 पॉइंट्स विल बी एग्जम्प्ट। नंबर 1 एक्चुअल एचआरए रिसीव्ड, तो एक्चुअल एचआरए है 5000। नंबर 2 रेंट पेड माइनस 10% ऑफ स्टैंडर्ड सैलरी। रेंट पेड के बारे में कोई जानकारी है ही नहीं, कोई जानकारी नहीं, इसका मतलब वो रेंट देता ही नहीं, तो रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी 0 हो गया।
जैसे ही 0 हो गया तो मिनिमम 0.0 हो गया तो एग्जम्पशन कुछ मिलेगी नहीं, सारा का सारा टैक्सेबल हो जाएगा हाउस रेंट अलाउंस। इसका मतलब तो ये हो गया। लेकिन फिर भी हम थर्ड पॉइंट में लिख देते हैं, और आप एग्जाम में लिख भी देना एक्चुअल रिसीव्ड, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, और कुछ नहीं बताया कहाँ रहता है तो 40% ऑफ सैलरी। सैलरी का मतलब मैंने स्टैंडर्ड सैलरी बताया था। स्टैंडर्ड सैलरी में 3 चीजें आती हैं। बेसिक सैलरी 1 महीने की, क्योंकि 1 महीने का चार्ट है तो 1 महीने की बेसिक सैलरी, और डीए इफ इट इज टेकन एज ए पार्ट ऑफ बेसिक सैलरी एज पर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ऐसा क्वेश्चन में कुछ बताया नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर हमें कुछ बताया नहीं है तो हम लोग डीए को स्पेशल डीए नहीं मान सकते हैं, और कमीशन है ही नहीं। तो 1 महीने की सैलरी का 18,000 का 40%, तो ये होता है 7200। इन तीनों में जो मिनिमम है वो एग्जम्प्ट हो जाएगा, विच इज 0, तो ये एग्जम्प्ट हो जाएगा 0। इसका मतलब फुल्ली टैक्सेबल हो जाएगा, एग्जम्पशन तो कुछ होगी। अब हम दूसरी न्यू जॉब की बात करते हैं। न्यू जॉब पे इन्हें एचआरए मिला है 4,000 रुपए पर मंथ। 1 महीने के लिए मिला है, क्योंकि मार्च महीने के लिए मिला है, क्योंकि इन्होंने मार्च में ही ज्वाइन करा, तो मार्च के लिए मिला है इन्हें। एक्चुअल एचआर रिसीव्ड 4,000। अगेन रेंट पेड 0 है, हमें क्वेश्चन में कुछ जानकारी नहीं है। और थर्ड है 40% ऑफ सैलरी, और सैलरी इनकी अब नई जगह 27,000 है, तो 27,000 का 40% कितना हो गया 10,800। मिनिमम अब भी 0 है तो एग्जाम्प्ट अब भी 0 ही होगा। तो एचआरए एक्चुअल रिसीव्ड 5,000 मिला एक जगह, और एक जगह 4,000 मिला, तो 9,000 रुपीज का इन्हें एचआरए मिला, और एग्जाम्प्ट 0 हुआ क्योंकि इन्होंने रेंट की पेमेंट करी कुछ भी नहीं, तो टैक्सेबल हो गया पूरा का पूरा 9,000। तो इनकी पूरे 12 महीने की इनकम हमने कैलकुलेट कर ली, टोटल किया, इसे हम बोलते हैं क्रॉस सैलरी। 2,86,900। हमसे क्वेश्चन में पूछा इनकम फ्रॉम सैलरी, तो इनकम फ्रॉम सैलरी के लिए डिडक्शन लेस करनी पड़ेगी अंडर सेक्शन 16 स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000। तो इनकम फ्रॉम सैलरी आ जाएगा 2,36,900।